वेज जस्टिस रिफॉर्म 2026 वर्ष 2026 में देश के करोड़ों श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय सामने आया है जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्देश के बाद पूरे देश में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया को नई गति और दिशा मिली है। इस निर्णायक फैसले का प्राथमिक उद्देश्य लगातार बढ़ती महंगाई के प्रभाव को संतुलित करना और श्रमिकों को सम्मानजनक तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित करना है। इस निर्णय से असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले करोड़ों लोगों की मासिक कमाई में स्पष्ट और महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलने की उम्मीद है। वेतन वृद्धि के मूलभूत आधार सर्वोच्च न्यायालय ने वास्तविक जीवन यापन की लागत, राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली वृद्धि और श्रमिकों की बुनियादी तथा अनिवार्य आवश्यकताओं को गहनता से ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। माननीय न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न्यूनतम वेतन केवल कागजी या नाम मात्र का नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो एक परिवार के भोजन, उचित आवास, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को पर्याप्त रूप से कवर कर सके। 2026 में इस मानवीय और न्याय संगत सोच को व्यावहारिक नीतिगत कार्रवाई में परिवर्तित करने पर विशेष जोर दिया गया है। यह दृष्टिकोण ये सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने के लिए पर्याप्त आय मिले। सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र निर्माण उद्योग, विनिर्माण संयंत्र, सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियां, सफाई कर्मचारी, परिवहन क्षेत्र के ड्राइवर और हेल्पर, होटल और रेस्तरां कर्मचारी तथा घरेलू कामगार जैसे विविध क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन वृद्धि का प्रभाव सबसे पहले और सबसे स्पष्ट रूप से दिखने की संभावना है। इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी दरों पर आश्रित रहते हैं और उनकी आजीविका पूरी तरह इन दरों पर निर्भर करती है। इसलिए संशोधित और बढ़ी हुई नई दरें इन कर्मचारियों के लिए तात्कालिक और वास्तविक आर्थिक राहत का स्रोत बनेंगी। इन क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों परिवारों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, जो समग्र अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक होगी। राज्य और केंद्र के बीच समन्वय का महत्व, यद्यपि भारतीय संविधान के अनुसार श्रम राज्य सूची का विषय है और मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन 2026 में केंद्र सरकार द्वारा जारी व्यापक दिशा निर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद सभी राज्य सरकारों को अपने न्यूनतम वेतन ढांचे में आवश्यक संशोधन करने होंगे। इस समन्वित दृष्टिकोण से विभिन्न राज्यों के बीच मौजूद वेतन असमानता और विसंगतियां कम होंगी तथा एक न्यायसंगत और समान राष्ट्रीय मानक स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। यह एकरूपता श्रमिकों के पलायन को भी कम करेगी और क्षेत्रीय विकास को संतुलित करने में सहायक होगी। केंद्र और राज्यों के बीच ये सहयोग श्रम कल्याण की दिशा में एक मजबूत कदम है। वेतन और भत्तों पर व्यापक प्रभाव, न्यूनतम वेतन में होने वाली वृद्धि का प्रभाव केवल मूल वेतन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उससे जुड़े विभिन्न भत्तों, ओवरटाइम भुगतान और अन्य वेतन घटकों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। जिन कर्मचारियों का वेतन ढांचा न्यूनतम वेतन दरों से सीधे जुड़ा होता है, उनकी कुल मासिक और वार्षिक आय में स्वतः और महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक सुरक्षा योगदान, भविष्य निधि जमा और अन्य वैधानिक कटौतियों का आधार भी मजबूत और व्यापक होगा। यह समग्र वेतन वृद्धि कर्मचारियों की बचत क्षमता को बढ़ाएगी और उनके भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाएगी। महंगाई भत्ते और अन्य परिवर्तनीय भत्तों की गणना भी इस बढ़े हुए आधार पर होगी। नियोक्ताओं के लिए परिवर्तन और अवसर, उद्योगों और व्यवसायों के लिए ये महत्वपूर्ण बदलाव निश्चित रूप से लागत संरचना में आवश्यक समायोजन और पुनर्गठन की मांग करेगा। हालांकि माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि कर्मचारियों को उचित और न्यायसंगत वेतन देना कोई आर्थिक बोझ नहीं है, बल्कि ये दीर्घकालिक उत्पादकता और संगठनात्मक स्थिरता में एक बुद्धिमानीपूर्ण निवेश है। शोध और अध्ययन बताते हैं कि बेहतर वेतन से कर्मचारी परिवर्तन दर घटती है, कार्यस्थल पर संतुष्टि बढ़ती है और समग्र कार्यक्षमता में सुधार होता है। लंबी अवधि में देखें तो ये परिवर्तन उद्योगों के लिए भी लाभदायक और टिकाऊ साबित होगा, क्योंकि संतुष्ट कर्मचारी अधिक उत्पादक होते हैं। असंगठित क्षेत्र के लिए विशेष महत्व। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक प्रायः कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित रहते हैं और शोषण के शिकार होते हैं। 2026 में न्यूनतम वेतन वृद्धि के स्पष्ट और बाध्यकारी निर्देशों से कानून का प्रवर्तन मजबूत होगा और मजदूरी शोषण पर प्रभावी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। नियमित निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने और शिकायत निवारण तंत्र को अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उन्हें कानूनी सुरक्षा का कवच प्रदान करता है। श्रम निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने और उन्हें प्रशिक्षित करने की योजनाएं भी लागू की जा रही हैं।